नमस्कार, आप सभी का स्वागत है NS लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद ललितपुर की यह पहली घटना नहीं है। इस तरह से कई पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है और ना ही मिल पा रहा है। अभी हाल ही में नया गांव में एक घटना घटी थी जिसमें भी बड़ी मुश्किल में जो हकीकत सामने आई, जब पुलिस ने पूरी जांच की तो वह 4 लोगों को नामदर्जों को जेल भेजा गया था। इसी प्रकार से यह केस में हो रहा है कि जो अप्रैल से अभी तक देखिए 2 महीने निकल चुके हैं और यह पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और यह लोग धरना प्रदर्शन पर मजबूर हैं। आपका क्या नाम है? प्रियंका। आपके पति का क्या नाम है? राम अवतार। राम अवतार। राम अवतार। हाँ। जाति क्या है? जाति यादव। क्या हुआ था? सारी घटना ग्राम करगन की है। हाँ। थाना कौन सा लगता है उसका? थाना वो चौकी देलवारा लगती है। अच्छा, थाना जखोरा। जखोरा के ललितपुर। ललितपुर। क्या हुआ था? मेरे पति 20 अप्रैल की रात को जी बरखेरा से करगन जा रहे थे, तो वहीं गांव में पूरी के यहाँ थी शादी। तो मेरे पति फोर व्हीलर में थे, तो पूरियों के यहाँ शादी थी। तो पूरियों ने उन्हें रोका और बोला कि मेरी लड़की पार्लर पे तैयार होने गई है, अनवी ब्यूटी पार्लर पे। तो उनने बोला कि हमारी लड़की को पार्लर से लेने चलो। तो उनने बोला कि हाँ ठीक है चलो ले आ रहे हम। तो मतलब 3 लड़की के भैया बैठ के आए और एक मेरे पति थे और एक उनके दोस्त थे जो साथ में हैं जो हमारे। तो वो उनको बिठा के लाए, यहाँ से पार्लर से लड़की को ले गए। पार्लर से लड़की को ले गए, उनके द्वारे में उतार दिया। फिर मेरे पति वहीं बैठ गए तो वो लोग बोलने लगे कि लड़की के मतलब बारात आ रही तो टीका दे दो। तो उनने 1100 का टीका दिया। फिर वो वहीं जयमाला देख रहे थे कि लड़की का भाई अजय आया और बोला कि चलो मेरी किसी से लड़ाई हो गई। तो वो उसके साथ गए, तो वो लेके गया। फिर उसके बाद वो लौट के नहीं आए, उन्हें मार दिया गया। उस सुबह उनकी लाश डली मिली, तब हम लोगों को पता चला कि हमारे हस्बैंड की हत्या कर दी गई। हम लोगों ने FIR दर्ज करवाई, हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो लड़के का भाई था वो उसका क्या नाम है? कौन सा लड़की का भाई जो ले गया था साथ में? अजय पंत। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पे कार्रवाई की। हम लोग मतलब करगन से उन्हें ललितपुर लाए, ललितपुर से उन्हें झांसी रेफर कर दिया गया। झांसी में भी उनकी कंडीशन खराब थी, मतलब उनमें कुछ नहीं था, थोड़ी सी सांस थी। हम लोग फिर उन्हें ग्वालियर ले गए, तो ग्वालियर में एडमिट किए गए। फिर हम लोग वापसी से फिर झांसी आए, वहाँ उनकी 24 अप्रैल को डेथ हो गई। फिर 25 अप्रैल को हम लोग उनकी डेड बॉडी लेके ललितपुर आ रहे थे। तो कम से कम 500 पुलिस वालों ने वहाँ मतलब हाईवे पे जाम लगा के रोक लिया, हम लोगों को नहीं आने दिया। तो वो डेड बॉडी नहीं निकलने दी, हम लोग आए तो हम लोगों को तुरंत ग्राउंड में हम लोग मतलब उपस्थित हुए। तो वहाँ CO साहब ने आश्वासन दिया कि आप लोग जाओ, 3 दिन के अंदर हम नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन आज 1.5 महीना हो गया, नामजद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। फिर हम लोगों ने CO साहब से बोला कि आपने क्यों गिरफ्तार नहीं किया? तो वो बोल रहा है कि हम निर्दोषों को नहीं पकड़ सकते। तो इन्हें कैसे पता कि वो निर्दोष है? और हम लोग हमारा आदमी गया है, जिस माँ का लड़का गया है, हम लोगों का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे आदमी की हत्या कर दी गई। और हमारे गाँव वाले भी बोल रहे हैं कि उन्हीं के यहाँ बैठे थे, 3-4 लोगों ने देखा भी है और उन्हें गवाही भी दी कि हाँ ये वहाँ बैठे थे, उन्हीं के यहाँ घटना हुई। ये लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे। 24 घंटा हम लोगों को यहाँ बैठे हुए हो गया, कल से बैठे हैं, मालूम कोई नहीं आया, ना कोई कार्रवाई कर रहा है। और CO साहब कह रहे हैं कि हम लोगों को नहीं पकड़ेंगे, आप यहाँ बैठे रहो, बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं तो ये पुलिस लगी थी, क्यों लगी थी? क्या कारण था? कोई नहीं, पुलिस ने आपको बीच में रोका तो कोई प्रभावशाली नेता है क्या? हाँ, मन्नू कोरी का हाथ है इसमें, क्योंकि वो है कोरी, वो उनका रिश्तेदार है। तो मन्नू कोरी का दबाव है। अच्छा, इसलिए पुलिस लगाई गई? हाँ, इसलिए पुलिस लगाई गई थी। और झांसी में भी 24 तारीख को डेथ हो गई थी, 25 तारीख को पोस्टमार्टम में पहला नंबर था, शाम को 7वें नंबर पे पोस्टमार्टम किया। बोले कि बक्से में रख दो, अभी पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। जानबूझ के रात की कि ये लोग डेड बॉडी लेके ललितपुर ना आ जाएं। फिर भी इन लोगों को पता चल गया कि ये लोग आ रहे हैं, तो इन लोगों ने हाईवे पे जाम लगा के रोक लिया और हम लोगों को यहाँ डेड बॉडी नहीं लाने दी। और क्रियाक्रम करवा के, अंतिम संस्कार करवा के, सब कुछ करवा के पुलिस वहाँ से जब गई, जब सब कुछ हो गया। अब क्या बोल रही है पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन ये बोल रही है कि जिनके आपने नाम दिए हैं, जिनकी यहाँ शादी थी, हम उन्हें नहीं पकड़ेंगे। अच्छा। वो निर्दोष हैं। अच्छा, पकड़े गए अभी कुछ लोग? इन लोगों ने बारातियों को पकड़ा, बारातियों को जैसे हमारे गाँव
दी है, कहाँ फेंकना है। तो इनने 3 बरातियों को पकड़ लिया। इनका मतलब ये है कि 1.5 महीना हो गया, 3 महीने हो जाएंगे तो उन्हीं 3 के ऊपर चार्जशीट काट के उन्हें जेल भेज देंगे। और जो इनाम दर्जा अपराधी हैं इन्हें नहीं पकड़ेंगे जी। हमें धमकी दे रहे कि राजीनामा कर लो, हम जान से मार देंगे, हमारे गवाहों को डरा रहे, धमका रहे और हम लोगों को जान का खतरा है। लेकिन ये लोग पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। हमने डीएम के यहाँ भी ज्ञापन दिया था, एसपी के यहाँ भी दिया था, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो फिर क्या करोगे आप? यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग फिर ऊपर जाएंगे। हाँ, हम लोग सीएम के पास जाएंगे। अच्छा, सीएम नहीं सुनी, मान लो उनके मंत्री हैं सीएम के, तो फिर क्या करोगे? सुनना पड़ेगा उन्हें। और अगर नहीं सुनेंगे तो हम लोग आत्महत्या करेंगे। जैसे मेरे पति को मार दिया तो मैं भी मरूंगी और अपने बच्चे को भी मारूंगी। ऐसी घटना पहले भी घट चुकी है ना, ऐसी पहले भी घट चुकी है कि पति को न्याय नहीं मिला तो पत्नी मर गई है। तो हम बस ऐसे ही हम कर देंगे, न्याय नहीं मिलेगा तो हम भी आत्महत्या करेंगे। ये कोई बात नहीं हुई, आत्महत्या करना कोई बात नहीं होती है। क्या करें, हम लोग परेशान हैं, हम लोग पीड़ित हैं, हम ही लोगों को परेशान किया जा रहा, हम लोग क्या कर सकते हैं? आपको कितने टाइम हो गया बैठे यहाँ पर धरना पे? हम लोगों को 24 घंटा हो गया। हम लोग दिन में तो आ गए थे, धूप में बैठी रहे, रात भर यहीं रहे और हम लोग अभी भी यहीं। अभी तो खाना पीना भी नहीं खाए होंगे आप लोग? कुछ नहीं खाया हम लोग। मुझे बच्चे भी छोटे छोटे बैठे आप लोगों के साथ? लड़का है, ये लड़का है छोटा? ये बात है, ये लड़का है। ये 2 लड़के हैं इनके? अब बताओ इनका पालन पोषण कौन करेगा? इन लोगों ने ये हमारा पति वापस नहीं दे सकते, पता है, इसको बाप वापस नहीं दे सकते, लेकिन न्याय तो दिला सकते। नहीं, सही बात, सही बात। न्याय दिला सकते क्यों? ये लोग इतना क्यों दब रहे? इन पे प्रेशर है ऊपर से। सही कह रहे, सही कह रहे। या इनने पैसे वो बेल बारा के जो वो दरोगा जी है उनके पास जाओ कि क्या हुआ तो वो बोलते हैं कि ट्रांसफर करवा दो, ट्रांसफर करवा दो। पैसे ले लिए होंगे तो बोल रहे ट्रांसफर करवा दो। नहीं तो कोई हमारा काम है, कहीं हम इतने पावरफुल होते तो कोई ट्रांसफर कराने वाले, तो हमें न्याय नहीं मिल जाता। अगर हम करवाएंगे तो सस्पेंड करवाएंगे, ट्रांसफर क्यों करवाएंगे? ठीक है। और हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग तो भैया इंसाफ चाह रहे हैं। हम लोग चाहते तो जैसे हमारे घर के आदमी को मारा था हम लोग उनके को मार सकते थे। नहीं, ये कोई लेकिन बात हम लोगों ने कुछ नहीं किया, मुँह से गाली तक नहीं दी। तो आप लोग अच्छे व्यक्ति हैं, आप लोग अच्छे व्यक्ति हैं। और ये देखो जैसे मतलब घटना होने के बाद इन लोगों ने सुबह 5 बजे विदा कर दी लड़की की और ये पूरे घर वाले वहाँ से फरार हो गए, मतलब विदा करके भाग गए? भाग गए। फिर पुलिस ने उनके लिए पीएससी लगाई, 1 महीने पीएससी लगी रही। जैसे गांव में पीएससी पहुंची तो वो सब लोग फरार है कि अब हमें डर नहीं है। तो मतलब वही है कि मतलब दोषी सीधे हाँ, जो आपने बताया उन लोगों को गवाही भी दे रहा है, तो वो सही है गलत थोड़ी है? वही कह रहे हैं हम। ठीक है। आज यह लोग धरना प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर हुई। सारी महिलाएं और लोग हैं जो साथ में, बच्चे हैं छोटे छोटे। यह कारण है, जो भी हो वो एक जांच का विषय है। पर मन्नू कोरी का जब हाथ की बात आती है तो इसी तरह से न्याय नहीं मिलता है गरीब लोगों को।